हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है उत्सव मेहता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेहतरीन चैप्टर 3 जो कि द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। जो यहाँ पे कहा गया है एवरी नंबर टेल्स हिज स्टोरी। कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई अपनी स्टोरी तब बयान करता ही है कि वो नंबर किस तरीके से आया, क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। वैसे ही चैप्टर में आज हम सॉल्व करने वाले हैं सभी ही एक्सरसाइज, यानी कि आपको इस सीरीज के अंदर आपको मिलने वाला कंप्लीट पैकेज जहां पे आपको मिलने वाली है एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.5 तक। यही नहीं, एंड चैप्टर भी आपको इस सीजन के अंदर, इस सीरीज के अंदर आपको देखने वाला है। तो बने रहिएगा। हर एक चैप्टर के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, हर एक एक्सरसाइज के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं। जी हाँ, हर एक चैप्टर और हर एक एक्सरसाइज के लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाला है। सिर्फ यही नहीं, बीच बीच में मैं कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, यूनिक ट्रिक्स भी लेके आने वाला हूं जो कि आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। और ये चैप्टर जितने भी मैं कवर करने वाला उन सभी में आप मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आपको आपका जो ग्रेड 9th है, जो नई टेक्स्ट बुक है गणित मंजरी, जितने बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिक्स जितने भी रिएक्शंस आपको इंटरनेट में मिले, सभी आपको दूर हो जाने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज 3.1 में। यहां में हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, जहां पे एक मर्चेंट है जो कि है पॉट सिटी ऑफ लोथल के अंदर, जो कि एक्सचेंज होने वाला है यहाँ पे बैग्स का। हमें पता है कि पहले के जमाने में क्या होता था, कोई भी चीज अगर हमें लेनी होती थी तो हम एक्सचेंज में चीजें देते थे। यानी कि अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 10 अगर मैं आपको सिक्के दे दूं तो उसके बदले में आप मुझे कुछ चीज दोगे, या मैं आपको अनाज दे रही तो उसके बदले में आपको कोई दूसरा अनाज मुझे देने वाले, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम हो रहा था। राइट, तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोथन एक्सचेंज बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द कॉपर इंगॉट्स। अब ही रिसीव्स 50 इंगॉट्स फॉर द एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। यानी कि जो भी एक्सचेंज करेगा, ट्रेडिंग होगी, अगर कोई उसको 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस देगा तो उसके बदले में उसको 15 इंगॉट्स मिलने वाले हैं। और अगर वो 12 बैग स्पाइसेस का लेके जाए मार्केट के अंदर तो उसको कितने इंगॉट्स मिलने वाले हैं वो हमें ढूंढना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ इंगॉट्स फॉर 2 बैग्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंगॉट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, जो कि हमने मिलने वाला 15 इंगॉट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। वैसे अगर मैं लेता हूं इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, तो नंबर ऑफ इंगॉट्स फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस जो कि हमें ढूंढना है। अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर बात हो रही है, एक है इंगॉट्स के ऊपर और एक है बैग्स ऑफ स्पाइसेस के ऊपर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से टेबल बना सकता हूँ, बैग्स ऑफ स्पाइसेस और एक आपका हो गया कॉपर इंगॉट्स, एक आपका हो गया कॉपर इंगॉट्स। 2 कॉलम हम बना लेंगे फॉर द 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 15 इंगॉट्स, 15 कॉपर इंगॉट्स मिलने वाले। तो वैसे 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए कितने इंगॉट्स मिलने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या देख रहे हैं, जो भी नंबर आपका क्वेश्चन आपके साथ आता है वो आपका कहाँ में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाने वाला है। तो यानी कि यहाँ पे जो 2 है वो आपका चला जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। बाकी क्या बच गया, 15 इंटू 12 मतलब 12 इंटू 15, 2 1 जा 2 6 जा 15, 6 अगर मतलब 6 1 जा 6 और 30 90, तो 90 कॉपर इंगॉट्स उसको मिलने वाला है अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेके आए। देयरफॉर 90 कॉपर इंगॉट्स will he leave with
कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, मजा आ गया है, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस नए चैप्टर्स के लिए या नई एक्सरसाइज के लिए लाऊं तो आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये अगला क्वेश्चन है ना, वो इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? हालांकि क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर में कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द Sango-Bond 11, 13, 17, 19. What do this number have in a common? इन सभी नंबर पे कॉमन क्या है ऐसा? और लिस्ट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स दैट फिट्स दिस पैटर्न। सबसे पहले ये जो नंबर्स है 11, 13, 17 और 19, ये सभी के सभी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर देखिए 11, 13, 17, 19 सभी के सभी प्राइम नंबर्स है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, 1 और नंबर इटसेल्फ। और हमें दूसरे तीन नंबर ऐसे बताने हैं इस पैटर्न के अंदर, यानी कि जो दूसरे भी तो तीन नंबर्स हो गए, वो तीनों की तीनों हमें प्राइम नंबर्स ही तो लिखने होंगे। जब तक मैं ये क्वेश्चन में डिटेल्स लगता हूँ, अगर आप लोगों को इसके तीन प्राइम नंबर्स पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? योर। हम लोग लिख देंगे योर 11, 13, 17 और 19 are the prime numbers which has only two factors, 1 and number itself. India में. So next three numbers in a sequence is. अब आप ही मुझे बताएं 19 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आने वाला? 19 के बाद आप लिस्ट तो 23 हो गया, फिर आपका हो गया 29 और एंड 31। ये कुछ मेरे तीन नंबर है। तीन की जगह अगर आपको 5 पूछेंगे तो भी आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। आओ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। We know that the natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural number is always a natural number. Are they closed under the subtraction? Provide a couple of examples to justify your answer. सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। अब हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर का सम करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर्स यहाँ पे हमें जीरो या नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। तो अगर मैं करता हूँ 1 + 3, तो मेरा आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 4 ही आने वाला है। ये दोनों नेचुरल नंबर है, जिसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। अगर मैं कर दूं 1 + 99, तो ये दोनों की दोनों मेरे नेचुरल नंबर है, इसको मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो फिर नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी कि ऐसे नंबर जिसको ऐड करने पे या दो नेचुरल नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। अब ये चीजें तो अभी पता है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो नेचुरल नंबर्स वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो एडिशन में तो एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन में क्या ये एप्लीकेबल है? अगर आपको पता है इसका आंसर तो फटाफट कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो मैं तो समझाने वाला ही नहीं, टेंशन नॉट। तो अगर ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो क्यों ना एक और एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जहां पे हमें दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आंसर नेचुरल नंबर में आता है। अगर आता है तो हम लिखेंगे यस इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर नहीं आता है तो हम लिखेंगे नो इट डज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं दो नेचुरल नंबर्स लेने वाला हूँ
5 और 2, 5 और 2 इन दोनों ही नेचुरल नंबर्स का मैं सब्ट्रैक्शन करने वाला हूं, जो कि 5 माइनस 2 हमारा हो गया है 3। ये हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, अभी मैं एक यही दो नंबर को मैं रिवर्स करता हूँ, 2 और 5। और आप मुझे बताइए 2 और 5 दोनों नेचुरल नंबर ही तो है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 माइनस 5, तो मेरा आंसर आ गया -3। बट ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो नॉट नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ से एक चीज तो हमें पता चल गई, क्या अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर मैं लेता हूँ और उनका सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आंसर या तो नेचुरल नंबर आएगा या नहीं भी आएगा। यानी कि हर बार ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे therefore it is not closed under सब्ट्रैक्शन। बस यही तो आपको चीजें प्रूफ करनी थी और आपको समझानी थी कि नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो हर बार जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर नेचुरल नंबर में ही आए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, जो कि है एन एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ their fingers to count, a practice still seen today। आज भी बहुत सारे बच्चे जो उंगलियों में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। वाव, अब उनकी भी वैल्यू होने लगी है नहीं एनसीईआरटी में। Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them। अब हमें पता है कि अब जब भी हम लोग फिंगर्स होती है अगर हम काउंट करते हैं तो थंब जो होता है वो हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि हम फिंगर्स से काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? जितने भी फिंगर्स, यानी कि मेरा मतलब है थंब, राइट। हम लोग थंब से काउंट करते हैं। जितने भी फिंगर्स पे जो आपके जॉइंट्स है उसको हम काउंट करते हैं। किससे? थंब से काउंट करते हैं, राइट। तो अभी क्या कहा गया है कि ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, ओके हमें पता ही है, एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। यानी कि थंब का इस काउंटिंग में कोई रोल, मतलब इसको थंब के ऊपर भी जितने जॉइंट्स है उसको हम काउंट नहीं करने वाले। थंब का स्पेशली काम क्या है? काउंटिंग करने का। उसके जॉइंट्स को हमें इसमें इंक्लूड करना नहीं है, इसलिए स्पेसिफाई किया गया है दैट थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। थंब को सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज करना है, उसके ऊपर जितने भी जॉइंट्स है उसको हमें काउंट करना नहीं है, राइट। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन द वन हैंड? अब आप ही मुझे बताइए, लॉजिकल क्वेश्चन है। थंब को छोड़ दीजिए, वो तो हम काउंटिंग के लिए यूज करने वाले। तो कितनी फिंगर्स आएगी? 4 फिंगर्स है, और हर एक फिंगर के ऊपर अगर 3 जॉइंट्स है, एक फिंगर के ऊपर 3 जॉइंट्स, तो फिर 4 फिंगर के टोटल कितने जॉइंट्स हो गए? 12 जॉइंट्स हो गए, जो कि हम काउंट करने वाले अपने थंब से। तो वही तो है। और हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? अब पुराने जमाने में जो भी काउंटिंग्स वगैरह होती थी वो इसी के ऊपर ही तो बेस थी कि एक थंब को तो हम यूज करते थे काउंटिंग के लिए, तो एक हाथ में बार ही तो नंबर्स हम लोग काउंट कर सकते थे और दूसरे हाथ में बार। तो इसी तरीके से ये जो सिस्टम है, जो ये क्वेश्चन है, वो पुराने जो एंशिएंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैसे लिखेंगे हम उसको? यहाँ पे लिखते हैं द नंबर ऑफ फिंगर्स इन अ हैंड। कितने होती है फिंगर्स? 4। देन नंबर ऑफ joints on each finger। कितने जॉइंट्स होते हैं एक फिंगर के ऊपर? 3। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स इन अ हैंड, जो कि हो जाएगा 4 3 12। तो 12 जॉइंट्स होते हैं एक हाथ में 4 फिंगर्स के ऊपर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट थंब। हमें थंब को काउंट नहीं करना है क्योंकि वो तो काउंटिंग में हेल्प होने वाला है। दिस वे it is related to ancient base 12 counting system।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है बहुत ही इजी तरीके से। मैंने ये एक्सरसाइज 3.1 के चार क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे जरूर से रिप्लाई करूंगा और आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। मिलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज में जो कि है 3.2 के अंदर। बने रहेगा क्योंकि आपके लिए ये सभी एक्सरसाइज मैं प्रोवाइड करने वाला ताकि एग्जाम पे टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.2। कीप इट यार, थैंक यू, लव यू ऑल।